अलीगढ़ की जनसभा में इंडी गठबंधन पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आपकी संपत्ति पर इंडी गठबंधन की नजर, कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराएगी। पीएम मोदी ने कहा, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर भी अब कांग्रेस की नजर, आपकी संपत्ति पर पंजा मारना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ताला लगाना है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। राहुल अखिलेश पर तंज कसा। कहा, दोनों शहजादों को नहीं मिल रही चाबी। अलीगढ़ की जनता से बोले प्रधानमंत्री, आपके लिए जो किया वो ट्रेलर है, अभी बहुत काम करना है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा। का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में बड़े बदलाव हुए। कांकेर की रैली में बोले शाह, पीएम मोदी के पास 25 साल का एजेंडा, 10 साल में देश में तेजी से हुआ विकास। कांकेर की जनसभा में बोले शाह, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सरकार ने नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता सता रही, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं इनके नेता पहुंचे। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस बताए, क्या उसके घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात नहीं है? सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा। घोषणा पत्र के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को मैनिफेस्टो की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के बयान की शिकायत करेगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मैनिफेस्टो में संपत्ति के सर्वे की बात उठाई। कर्नाटक सरकार पर बीजेपी का बड़ा वार। कहा, आरोपी को संरक्षण दे रही कांग्रेस। कर्नाटक में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दें। यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। तेजप्रताप यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। बिहार में चुनावी बदजुबानी की लगी होड़। लालू के बड़े परिवार पर नीतीश का बयान तो तेजस्वी का सीधा जवाब, वो खुद 5 भाई बहन। मणिपुर में आज 11 बूथ पर पुनर्मतदान हो रहा। इफाल ईस्ट में एक पोलिंग बूथ पर मतदान जारी, सुबह से कतार लगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में उतरी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया। एक घर में रोटियां बेलती हुई नजर आई। चूल्हे पर सेकी जा रही थी सियासी रोटियां। प्रियदर्शनी सिंधिया ने चूल्हे पर सियासी रोटियां सेकने के बाद ग्रामीण महिला से लिया पास फेल का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ गांव की महिलाओं से बात करती हुई नजर आई और अपनी रोटी बनाने की कला पर उनसे जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, जागो हिंदू जागो, मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र कर आबादी के हिसाब से हिंदुओं के सबसे ज्यादा नुकसान का हवाला दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बड़ा बयान। कहा, अगर शिकायत आई तो दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की कराऊंगा जांच। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। ट्वीट, प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन जनगणना के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? कपिल सिब्बल का दावा, पहले चरण के मतदान में बीजेपी को मिली है शिकस्त। घबराहट में प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं गलत बयानबाजी। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। पवन खेड़ा का बयान, देश के 10 साल हिंदू मुसलमान की राजनीति में ही बर्बाद कर दिए गए। सागर के शाहगढ़ की जनसभा में सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 70 सालों में नहीं बनवा पाई राम मंदिर, कांग्रेस की मुंह से मांग रही है वोट। झालावाड़ में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। कहा, यहां से मेरा 3 पीढ़ियों का रिश्ता, गहलोत आए या उनकी टीम, हमारा ये मजबूत गढ़ किसी से ढहने वाला नहीं। कवर्धा में चुनावी रैली में सीएम विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर बड़ा प्रहार। कहा, गोबर कोयला शराब के बाद महादेव सट्टा ऐप में भी किया घोटाला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। पाटन में चुनावी रैली में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया।
गाजियाबाद में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बोले सीएम, धामी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में बहेगी यूसीसी की मांग।